तो जो पहले बताया गया कि 42 नंबर 43 नंबर सूत्र में कि सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि, तो ये जो दो है सवितर्क और निर्वितर्क समाधि है, तो एवं सविचार निर्विचारांच, तो उनको ही सविचार और निर्विचार समाधि बोला गया है। क्यों कि जो सूक्ष्म विषया विख्याता, कि ये दोनों है जो सूक्ष्म विषय है, अर्थात जो सवितर्क समाधि वहां सविचार है, जहां तर्क है वहां विचार है। तो जो शब्दार्थ ज्ञान जहां रहता है तो वहां तर्क भी रहता है और विचार भी रहता है। तो इसलिए उसको बोला गया सवितर्क और सविचार। तो वो जो सविचार है समाधि, और जहां निर्वितर्क हुआ अर्थात जहां अपना जो स्मृति का परिशोधन होने के कारण जहां स्वरूप शून्य मात्र आभासित हुआ, तो वहां जो निर्वितर्क समाधि हुआ उसको बोला गया निर्विचार समाधि। तो ये जो सविचार और निर्विचारांश सूक्ष्म विषया व्याख्याता, ये दोनों सूक्ष्म विषय का होते हैं। जो ये समाधि में सूक्ष्म अवस्था को जो साधक चला गया है, जो स्थूल अवस्था को छोड़ करके सूक्ष्म अवस्था में अवस्थान कर गया है, तो वही जो सूक्ष्म अवस्था का विषय बन गया है। सूक्ष्म अवस्था में जो वो अपने को जो प्राप्त किया है अपना स्वरूप को, तो वो सूक्ष्म अवस्था का विषय बन गया। तो ये जो ये 44 नंबर सूत्र में बताए, तो फिर 45 नंबर सूत्र में बताते हैं कि ये सूक्ष्म विषय क्या है। तो यहां बताते हैं कि जो सूक्ष्म विषय जो सूक्ष्म विषय है, जो ये सूक्ष्म विषय को जो प्राप्त किया है साधक, तो उसमें जो है जो सविचार और निर्विचार जो सूक्ष्म विषय वो जो है जो शून्य को प्राप्त करता है, तो इससे आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
तो इसका कहने का मतलब है कि जो आत्मा है वो सबसे सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो आत्मा है, और आत्मा से आगे कोई भी सूक्ष्म नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म है, तो उसमें जो विचार, ये जो बाहर संसार में जो विचार था, विचार रहता था कि सबसे जो सूक्ष्म अवस्था ईश्वर का होता है और भूत प्रेत का होता है, और सूक्ष्मों में जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था उनका होता है। तो ये जो शंका इस स्थूल अवस्था में था, जो कि स्थूल अवस्था में ये संसार में जो मजहब ज्ञान और जो अंधविश्वास के कारण जो मन में ईश्वर का भावना, भूत प्रेत का भावना, वो जो सुख भावना, सूक्ष्माति सूक्ष्म का भावना रहता था, वो सब दूर हो जाता है। वो भावना नहीं रहता है कि जो आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, उसके बाद और कोई सूक्ष्म वस्तु है ही नहीं। वही ज्ञान को वो साधक प्राप्त करता है और अपना आत्मा स्वरूप को प्राप्त करके वो जान लेता है कि आत्मा से परे और कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं है। और जो भी बोला जाता है कि जो अणुवणियान, जो बहुत क्षुद्राति क्षुद्र ईश्वर है, भूत है, प्रेत है इत्यादि सूक्ष्म में रहते हैं, बहुत सूक्ष्म है, तो ये जो भावना हट जाता है, उसका जो सारे जो शंका का समाधान हो जाता है। वो साधक जान जाता है कि आत्मा से अलावा कोई और कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं है। आगे बताएं। जय जय।